हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर कुमार। और आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन का। ग्रामर का एक सेक्टर है प्रेपोजिशन, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया जाएगा प्रेपोजिशन, आप आसानी से प्रेपोजिशन को समझ सकते हैं और एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश लिखने के लिए, समझने के लिए, और कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन का पहला चैप्टर आज शुरू करेंगे। प्रेपोजिशन जो कभी नहीं भूल पाइएगा और बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा प्रेपोजिशन। चलिए, पहला पॉइंट है प्रेपोजिशन। कहता है प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which normally placed before a noun or a pronoun। मतलब प्रेपोजिशन जब भी आएगा तो किसके पहले आएगा? नाउन या प्रोनाउन के पहले। टू शो, क्या दिखाने के लिए? इट्स रिलेशन, अपना संबंध, टू अदर वर्ड्स इन सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे वर्ड से नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, ये बताएगा कौन? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के प्रेपोजिशन होते हैं। पहला कौन सा प्रेपोजिशन होता है? सिंगल प्रेपोजिशन। और दूसरा कौन सा होता है? कंपाउंड प्रेपोजिशन। जैसे सिंगल प्रेपोजिशन मतलब होता है इन, आउट, सब क्या है? सिंगल प्रेपोजिशन है। लेकिन जब हम किसी में कुछ वर्ड लगाते हैं, कम, बैक, इनसाइड, ये सब क्या है? कंपाउंड प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हुआ है। क्या हुआ है? कुछ ऐड हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। और इसमें कुछ ऐड नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? सिंगल या सिंपल प्रेपोजिशन। चलिए पहला देखेंगे हम लोग। यूज क्या है? इन। इन का हिंदी क्या है? में। हिंदी क्या होता है? में। तो कहता है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सीमा रेखा में, किसी सीमा रेखा में पहले ही से क्या है? मौजूद रहे। पहले से मौजूद रहता है, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? इनका। जैसे देखिए, ये सीमा रेखा में पहले से मौजूद है। जो हाथ का अंदर फिस्ट है, उस मुट्ठी के अंदर क्या है? कोई चीज है। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति सीमा रेखा में पहले से ही मौजूद रहता है, तो उससे के लिए हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? किसका? इनका। जैसे भी आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? इन माय क्लासरूम। मैं अपने क्लासरूम में हूं, क्योंकि मैं अपनी सीमा रेखा में पहले ही से क्या हूं? मौजूद हूं। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? जैसे वी लिव इन पटना। वी लिव इन पटना। जो पटना का सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा के आप उसके अंदर है, तो आप इसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? इनका। क्या लगाएंगे? इन। जैसे गाना है, हम आपके दिल में रहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपके दिल के अंदर ऑलरेडी है, आपके दिल के अंदर ऑलरेडी है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? इन माई हार्ट। इन माई हार्ट। तो हम वहां कौन सा लगाएंगे प्रेपोजिशन? इन। क्या लगाएंगे? तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति सीमा रेखा में क्या है? पहले से ही मौजूद है, तो वहां पर कौन सा लगेगा प्रेपोजिशन? इन। नेक्स्ट क्या है? इनटू। क्या है?
इनटू कहता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति बाहर से गति के साथ किसी सीमा रेखा में क्या करता है, प्रवेश कर रहा है। जैसे ये सीमा रेखा है ना, और आप इसमें क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती प्रवेश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, तो दरवाजा क्या आपका तो लॉक है, क्या है, लॉक है। अगर खुल गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसमें जबरदस्ती जाना है, क्या करना है, जबरदस्ती जाना है, तो हम दरवाजा को क्या करेंगे, दरवाजा को तोड़ेंगे। और तोड़ कर क्या करेंगे, उसकी सीमा रेखा में जाएंगे। तो हम वहां पर तोड़ने का तो मीनिंग क्या हो गया, ब्रेक। और इसमें क्या लगेगा, इनटू। क्यों लगेगा, क्योंकि आप उस सीमा रेखा में क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आप क्या लगाएंगे, इनटू का। जैसे हम लोग गंगा जी में तैरते हैं तो जंप करते हैं, क्या करते हैं, तो गंगा जी का पानी फट नहीं जाता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जबरदस्ती प्रवेश करते हैं। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, जंप इनटू, जंप इनटू। क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, जो पानी का सतह है उसमें क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहा है। तो हम वहां क्या लगाएंगे, इनटू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इनटू का। तो यहां लिखा हुआ है शी जम्प्ड इनटू द रिवर। तो जो नदी में वो जंप किया तो क्या हुआ, वो जबरदस्ती प्रवेश किया। जब किसी रूम में जाना है, दरवाजा खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और तोड़ कर जाना है तो हमको वहां से ब्रेक नहीं बोलना होगा, ब्रेक इनटू। क्योंकि हम तोड़ कर क्या है, अंदर आए हैं, तो हम वहां क्या बोलेंगे, ब्रेक इनटू। क्या बोलेंगे, ब्रेक इनटू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बिटवीन एंड अमंग। दोनों का हिंदी क्या है, दोनों का हिंदी क्या है, बीच में। क्या है, दोनों का हिंदी क्या है, बीच में। तो कहता है जब कोई व्यक्ति दो के बीच में हो, किसके बीच में हो, दो के बीच में। जैसे आप देखे होंगे एक तरफ लक्ष्मण जी और एक तरफ सीता माता, और बीच में कौन आते हैं, भगवान राम, भगवान राम। तो दोनों के बीच में है, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, बिटवीन का यूज। जब कोई दो वस्तु या व्यक्ति किसी क्या हो, बीच में हो। किसके बीच में हो, दो वस्तु के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में। तो हम वहां क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिटवीन। जैसे यहां पर क्या है, लक्ष्मण जी है, यहां पर क्या है, सीता माता है, और दोनों के बीच में हमेशा मूर्ति में किसको देखते होंगे आप, भगवान राम को। तो दो व्यक्ति के बीच में कौन है, भगवान राम। तो हम क्या कहेंगे, भगवान राम इज सिटिंग बिटवीन लक्ष्मण एंड सीता माता। भगवान राम इज सिटिंग बिटवीन लक्ष्मण एंड सीता माता। अमंग, अमंग का भी हिंदी क्या है, बीच में। अमंग का हिंदी क्या है, बीच में। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो से ज्यादा के बीच में हो, दो से ज्यादा के बीच में हो, दो से ज्यादा के बीच में हो, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, अमंग का। किसका यूज करेंगे, अमंग का। जब भी आप देखे होंगे भगवान कृष्ण हमेशा किसके बीच में रहते हैं, किसके बीच में रहते हैं, गोपियों के बीच में, लड़कियों के बीच में, जो हम लोग नाटक में देखे हैं। तो हम यहाँ पर जब भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में है और गोपियां क्या है, दो से अधिक है, तो हम क्या कहेंगे, अमंग। तो भगवान कृष्ण इज सिटिंग अमंग गर्ल्स। भगवान कृष्ण इज सिटिंग अमंग गर्ल्स। भगवान कृष्ण लड़कियों के बीच में क्या है, बैठे हुए हैं। लेकिन जब दो के बीच में रहेगा तो क्या लगाएंगे, बिटवीन। और दो से ज्यादा के बीच में क्या रहेगा, तो क्या लगाएंगे, अमंग। क्या लगाएंगे, अमंग।
चलिए नेक्स्ट देखिए, विथ का हिंदी क्या है? से। बाय का हिंदी क्या है? से। फ्रॉम का हिंदी क्या है? से। आप तीनों का हिंदी क्या देख रहे हैं? से। कहता है जब कोई कार्य शरीर के किसी अंग या किसी यंत्र के सहारे हो तो हम वहां क्या लगाते हैं? विथ। जैसे अभी हम बोर्ड पर लिखने के लिए किसी यंत्र का यूज कर रहे हैं, ये पेन है। अगर पेन नहीं रहेगा तो हम हाथ का यूज करेंगे। तो शरीर का कोई क्या है? अंग है। जैसे आप खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, तो शरीर का क्या है? कोई अंग है। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? विथ माई माउथ, मैं अपने मुंह से क्या करता हूं? खाता हूं। विथ माई हैंड्स, मैं अपने हाथ से क्या करता हूं? तो जब कोई काम यंत्र है, विद अ पेन, विद ए पेन, हम पेन से क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जब कोई काम मानव के किसी शरीर या किसी अंग या कोई यंत्र हो ना, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? विथ का। लेकिन जब कोई काम किसी मानव के द्वारा हो, मानव के द्वारा मतलब मानव का पूरा ऑर्गन्स, पूरा शरीर क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को हम यूज, जब कोई काम पूरा मानव के द्वारा ही हो रहा है, जैसे राम के द्वारा, उसके द्वारा, श्याम के द्वारा, तो हम वहां क्या लगाएंगे? बाय। जैसे आई एम टाउट बाय द टीचर, आई एम टाउट बाय टीचर, बाय द नहीं, आई एम टाउट बाय टीचर, मुझे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहां पर शिक्षक का कोई ऑर्गन तो बता नहीं रहा है कि कौन सा पार्ट पढ़ा रहा है। डायरेक्ट कौन पढ़ाया? शिक्षक पढ़ाया। शिक्षक ने अपना हाथ नहीं भेज दिया, अपना मुंह तो नहीं भेज दिया। तो जब कोई काम मानव के द्वारा ही हो तो हम क्या लगाएंगे? बाय। क्या लगाएंगे? बाय। क्या लगाएंगे? बाय। फिर कहता है फ्रॉम। क्या कहता है? फ्रॉम। जब एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा रहे हैं तो इस स्थान को छोड़कर आप यहां पर आए हैं, तो जिस स्थान को आप छोड़ के आए हैं उसके पहले आप क्या लगा दीजिए? जैसे अभी हम पटना छोड़कर आए हैं तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम पटना। फ्रॉम पटना। तो हम पटना को छोड़कर आए हैं, पटना को छोड़कर आए हैं, तो हम जिस स्थान को छोड़कर आएंगे उस स्थान के पहले क्या लगा देंगे? फ्रॉम। तो फ्रॉम का भी हिंदी क्या है? से। विथ का भी हिंदी क्या है? से। बाय का भी हिंदी क्या है? से। लेकिन विथ का यूज कहां करेंगे? जब कोई मानव का कोई अंग हो या कोई यंत्र हो तो वहां क्या लगाएंगे? विथ का। जब कोई काम मानव के द्वारा ही हो, मानव के द्वारा ही हो तो क्या लगाएंगे? बाय। और जब एक स्थान छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो छूटने वाले स्थान के पहले क्या लगा देंगे? फ्रॉम। क्योंकि विथ का भी हिंदी क्या है? बाय का भी हिंदी क्या है? फ्रॉम का हिंदी क्या है? क्या लिखा हुआ? जुदाई। तो आप इस जगह को छोड़कर कहीं ना जाएंगे तो यहां से जुदाई होगा ना आपका, तो क्या लगा देंगे? फ्रॉम। और जब कोई काम मानव के द्वारा ही हो, मानव के द्वारा ही हो, तो उसके पहले क्या लगा देंगे? जैसे बाय मी, मेरे द्वारा। ये थोड़ा बता रहा है कि पेन के द्वारा, शरीर के कोई अंग के द्वारा, सिर्फ मेरे द्वारा। तो हम वहां क्या लगाएंगे? अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? क्योंकि पेन एक प्रकार का क्या है? क्या है? यंत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑन, एवर्ब या अवर्ब एंड ओवर, है ना। हिंदी क्या है? पर, ऊपर, पर, ऊपर, पर, ऊपर। कहता है जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो, और जिसके ऊपर है तो हाथ के ऊपर या पाम के ऊपर है, दोनों में क्या है? स्पर्श है, टच है। क्या है? टच है। जैसे हम धरती पर चलते हैं तो धरती के ऊपर चलते हैं,
और हमारा पैर क्या रहता है, धरती के ऊपर रहता है। तो दोनों में क्या है, स्पर्श है। क्या है, स्पर्श। जैसे हम है ना एक जग रख दिए, बेंच के ऊपर क्या रख दिए, बेंच के ऊपर क्या कर दिए, जग रखे ना, तो बेंच और जग में क्या है, स्पर्श है। बेंच का ऊपरी हिस्सा और जग का निचला हिस्सा दोनों में क्या है, स्पष्ट है। तो हम यहां क्या बोलेंगे, ऑन द, मान लीजिए चेयर, ऑन द चेयर। क्यों भाई, कि जग का निचला हिस्सा और चेयर का ऊपरी हिस्सा दोनों में क्या है, स्पर्श है। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, ऑन। क्या लगाएंगे, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो, नीचे वाले जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में ना हो। क्या लिखा हुआ, जब कोई किसी के ऊपर हो परंतु जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में ना हो। जैसे ये पंखा है, क्या है, पंखा है, और हम लोग नीचे बैठे हुए हैं ना, हाँ हम लोग, तो हमारे सर के ऊपर क्या है, पंखा है। तो जिसके ऊपर है तो किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। लेकिन दोनों में क्या है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, और स्पर्शीकरण, टचिंग नहीं है। तो हम वहां क्या लगाएंगे, अवर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अवर्ब का। किसका यूज करेंगे, अवर्ब का। ओवर है, क्या है, ओवर है। कहता है जब किसी के ऊपर भी हो, नीचे वाले के स्पर्श में ना हो, तथा नीचे वाले को कम से कम क्या करे, दो दिशाओं से घेरे हुए हो। क्या हो, जैसे ये गंगा माँ है ना, गंगा माँ है ना जी, इसके ऊपर आप क्या देखते हैं, ब्रिज देखते हैं, पुल देखते हैं, पुल, ब्रिज देखते हैं ना, एक छोर से दूसरी छोर, है ना। तो ये जो ब्रिज है, दो क्षेत्र क्या करता है, क्या करता है, घेरता है। जैसे आप पुल से पूरब से पश्चिम जा सकते हैं, या पश्चिम से पूरब आ सकते हैं, उत्तर से दक्षिण नहीं ना, दक्षिण से उत्तर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों भाई, साफ कर रहा है कि जब कोई किसी के ऊपर भी हो, नीचे वाले के स्पर्श में ना हो, तो नीचे वाला कौन है, गंगा माँ है। और गंगा माँ को ये पुल क्या कर दिया है, दो दिशाओं से घेर दिया है। क्या कर दिया है, घेर दिया है। तो हम यहाँ स्पष्टीकरण है, देखिए ये गंगा माता का पानी और ऊपर का पुल स्पर्श में है नहीं, लेकिन ये जो ब्रिज है नीचे वाले को क्या कर दिया है, दो दिशाओं से घेर दिया, पैक कर दिया है कि आप जाएंगे तो ऐसे ही जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो हम वहां क्या लगाएंगे, हम वहां क्या लगाएंगे, ओवर। जैसे लिखा हुआ है द गांधी सेतु ब्रिज इज ओवर द गंगा। तो गंगा माता के ऊपर कौन है, गांधी सेतु ब्रिज है। कौन है, गांधी सेतु ब्रिज है। और ये ब्रिज को क्या किया, ये ब्रिज क्या किया है, गंगा माता को दो दिशाओं से, जैसे गंगा माता ऐसे बहता है ना जी, तो इन्हें पैक रहता है ना। अगर पैक नहीं रहेगा तो बाढ़ नहीं आ जाएगा, सब पानी में हो जाएगा। तो हम वहां क्या लगाएंगे, ओवर। हम वहां क्या लगाएंगे, ओवर।